तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? तो भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करते हैं वो क्या करते हैं? अपने प्रेमी का नाम लेते हैं। जो प्रेम करते हैं वो हमेशा अपने प्रेमी का नाम लेते हैं। तो भक्त कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो भक्त क्या करेंगे? कृष्ण का नाम लेते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मनुष्य देह जो मिला है, ये प्रकृति के एक महान भेद है। हम देखते हैं कि जीव जो है अनेक अनेक शरीर ग्रहण करता है, पर ये मनुष्य शरीर जो है अनेक अनेक जन्मों के बाद, अनेक अनेक शरीर को ग्रहण करने के बाद, अर्थात कभी हम पशु बनते हैं, कभी कोई जीव वृक्ष बनते हैं, तो कभी कोई जलचर बनकर मनुष्य देह प्राप्त होता है। सुदुर्लभ कहते हैं कि सुदुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ होता है कठिन, सुदुर्लभ का अर्थ होता है बहुत कठिन। ये मनुष्य शरीर बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है अनेक अनेक जन्मों के बाद, और ये मनुष्य शरीर केवल एक ही कार्य के लिए प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य शरीर केवल एक कार्य के लिए प्राप्त हुआ है, वो है परम सुख को प्राप्त करने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, और किसी के लिए नहीं। पर ये आनंद क्या है? आनंद ना तो सुख है, आनंद ना तो दुख है। हमारे जीवन में हम सुख और दुख जानते हैं। थोड़ा सा सुविधा मिल गया, थोड़ा सा संपत्ति मिल गया, तो हम अपने आप को सुखी मानते हैं, और हमारे जीवन से थोड़ा सा संपत्ति या थोड़ा सा असुविधा हो जाता है तो हम अपने आप को दुखी मानते हैं। ये सुख और दुख क्षणिक है, थोड़े समय के लिए सुख रहता है, थोड़े समय के लिए दुख रहता है, पर इससे परे हमें जाना है, इससे परे हम सबको रहना है, और हम रह सकते हैं। उसको कहते हैं आनंद। आनंद वह स्थिति है जीव का जिसमें वह भगवान के संबंध जोड़कर इतना सुख को अनुभव करता है, इतना सुख को अनुभव करता है, इतना सुख को अनुभव करता है। कहते हैं कि आनंद अमृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादन। आनंद का इतना आस्वादन करते हैं। आनंद का तो वो सुख जो हमारे जीवन में आता है वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और ऐसा बढ़ता जाएगा ये सुख, और इसमें कोई रुकावट नहीं है। सुख जैसे रात के समय हम टॉर्च लाइट लगाते हैं आकाश की तरफ, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो टॉर्च का जो लाइट है बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। इसी प्रकार से वो सुख के हम अधिकारी हैं, हर एक जीव वो सुख के अधिकारी हैं, और ये मनुष्य देह उस सुख को प्राप्त करने के लिए मिला है। उस प्रकार के सुख आज हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वो थोड़े समय के लिए, फिर भयंकर सा दुख आता है, फिर वापस सुख, फिर दुख। पर हम ना तो सुख ना तो दुख के लिए, हम आनंद प्राप्त करने के लिए, और यह सुख जो आनंद है ये हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए एक ही विधि है। उस विधि को भगवान भगवद गीता में बताते हैं, और वो विधि है भगवान से प्रेम करने का, वो विधि है भगवान का भक्ति करने का, भगवान का सेवा करने का। प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि खड्डा खोदने से सोना मिलता है। सोना नीचे है तो खड्डा खोदने से सोना मिलता है, पर हम कहीं पर भी खड्डा खोदे, इधर खोदे उधर खोदे, क्या सोना मिलेगा? नहीं। पर यह सच है, खड्डा खोदने से सोना मिलेगा, खड्डा खोदने से सोना मिलेगा, पर कहाँ तो मिलेगा? एक अच्छे व्यक्ति से, जो जानकार व्यक्ति है, उनसे पूछो, वो बताएंगे। आप यहाँ से थोड़े दूर जाइए, उस जगह पे खड्डा खोदिए, 100 मीटर अंदर जाइए, तब आपको सोना मिलेगा, है ना? यहाँ वहां खड्डा खोदने से क्या होगा? परिश्रम जाएगा, और मेहनत और श्रम ऐसे ही चला जाएगा।
इसी प्रकार से मेहनत करने से सुख मिलेगा, पर किस प्रकार का मेहनत? ऐसे मेहनत करने वाले बहुत है ना? कोई खड्डा खोदता है, कोई रास्ता बनाता है, कितना मेहनत करते हैं, पर उसको सुख मिलता है? नहीं। मेहनत करने से सुख मिलता है, पर किस प्रकार का मेहनत, किस प्रकार का तपस्या? तो भगवान कहते हैं कि वो जो मेहनत है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अगर करें तो हमें वो परम सुख मिलेगा। केवल भगवान का भक्ति करने से आनंद मिलेगा। हम कितना मेहनत करते हैं आनंद को प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। हम कभी क्लब जाते हैं, कभी हम ड्रामा देखने जाते हैं, कभी हम लोग पिकनिक जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, पर इससे ज्यादा सुख नहीं मिलता है। हम थक जाते हैं, बोलते कि अरे मैंने इतना धन दिया, इतना समय दिया, पर सुख नहीं मिला। क्योंकि सुख में है, पर वो सुख प्राप्त करने का एक ही विधि है, और वो विधि है भगवान का भक्ति, जिसका वर्णन भगवद गीता में भगवान ने किया। और उसी भक्ति को सरल करके सिखाने के लिए भगवान अपने भक्त के रूप में आते हैं। और भक्ति के अनेक अनेक विधि है, पर सबसे सरल विधि यह है कि हम भगवान का नाम का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रकृति ने हम सबको मनुष्य देह दिया है भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए। आप अगर बहुत गौर से ध्यान देंगे, आप देखोगे कि केवल मनुष्य के पास ऐसे जीव है, जबान है, जिससे वो कृष्ण और राम का नाम उच्चारण कर सकते हैं। आप अगर कोई पशु को बुलाए, कोई बिल्ली हो या कोई कुत्ता हो, से बोलो, वो राम नाम नहीं ले सकता, क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसा शरीर दिया नहीं है। कभी कोई जीव वृक्ष का शरीर लेता है, वृक्ष भी भगवान का नाम नहीं ले सकता। ध्यान देना चाहिए, एक समय ये सब वृक्ष, ये सब चींटी, ये सब मक्खी, ये सब प्राणी हमारे जैसे मनुष्य थे, पर उन्होंने गलती ये किया कि मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद जो कार्य करना चाहिए था, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए था, वो किया नहीं। तो भगवान कहते हैं आपको इतना सुंदर सुविधा दिया है, अब आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो चलो वापस आप अन्य निम्न योनि को प्राप्त कर लो। प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं पुनर्मुसिका भव। एक छोटा सा कहानी प्रभुपाद जी बताते हैं। कहते हैं कि एक छोटा सा जो चूहा है, वो इधर उधर दौड़ने लगी, तो बिल्ली उनके पीछे करने लगी। तो एक संत थे, तो संत के पास गए, बोला हाथ जोड़कर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो बोला क्या हुआ? बोला मैं बिल्ली बनना चाहती हूँ। तो संत के पास ऐसा शक्ति था, उन्होंने बोला तथा अस्तु, यानी कि ठीक है आप बिल्ली बन जाओ। तुरंत उस संत के वाणी में इतना शक्ति था, तो चूहा बिल्ली बन गया। अब बिल्ली तो खा नहीं सकते, तो चले गए, तो ये घूमने लग गया। फिर से वो बिल्ली दौड़े दौड़े आई, फिर बोले हाथ जोड़कर अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी कुत्ता मुझे सता रहा है, तो मुझे कुत्ता बनना है। तो संत ने बोला कोई बात नहीं, बोला तथा अस्तु। तो उसकी बातों में शक्ति था, तो बिल्ली कुत्ता बन गया। अब वो घूमने लगा इधर उधर, फिर से दौड़े दौड़े आया। सभी बोला अब क्या हो गया? बोला सियार मुझे सता रहा है, मुझे सियार बनना है। ठीक है सियार बन जाए। तो वो सियार बन गया, अब घूमने लग गया। तो इसके पीछे एक शेर लग गया, तो शेर बोला कि मुझे अभी एक शेर बनाओ। तो जैसे ही शेर बना दिया, तो वो बहुत घमंडी हो गया, अब मैं शेर हो गया, और इधर उधर देखने लगा। और दूसरा शेर था वो चला गया। अब ये सोचा मैं अभी बहुत शक्तिशाली हो गया, और वो एकदम से वो साधु जिन्होंने उनको आशीर्वाद से शेर बनाया, उसको गुरगुर से देखने लगा। साधु सोचने लगा इसे क्या हो गया, और पूछा क्या हो रहा है? तो अपना मुंह खोल के अपने जीभ को बाहर करके ऐसे ऐसे
हरकत कर रहा था, बता रहा था कि आपने तुम्हें खा जाएगा। तो साधु बोला, अरे मैंने तुम्हें चूहे से शेर बना दिया और तुम्हारा ये हिम्मत कि मुझसे ही आप टक्कर कर रहे हो। तो बोला, आपको मैंने वो शरीर दिया ताकि अभय बनकर आप इधर उधर घूमो, ना कि आप मुझे ही चैलेंज करो, मुझे ही चुनौती दो। तो साधु फिर से हाथ ऊपर किया, बोला, पुनर्नसिका भव, यानी कि पुनर् यानी कि वापस, आज चूहा बन जाओ, उसी का यानी कि चूहा बन जाओ। तो शेर से तुरंत चूहा बन गया। इसी प्रकार से हम सबको प्रकृति जो है वो हमें अलग अलग शरीर देता है, और हम जब मनुष्य बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भगवान जैसे बहुत बड़े बन जाएंगे, पर फिर प्रकृति बोलता है तुम भगवान से टक्कर ले रहे हो। तो बोलता फिर से आप बिल्ली चूहा अलग अलग योनि में चले जाओ। तो इस ध्यान देने वाली बात इस कथा से प्रेरणा से बोलते हैं, जब मनुष्य शरीर मिल जाता है हमें भगवान का सेवा करना चाहिए, ना कि भगवान से टक्कर लेना चाहिए। और भगवान का सेवा अगर हमें पता नहीं है, कोई कहता है भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का सेवा प्राप्त करने के लिए भगवान से हमें प्रार्थना करना होगा। वो प्रार्थना क्या है? तो कहते हैं वो प्रार्थना यह है, हे कृष्ण मुझे आपका सेवा दीजिए। तो ये मंत्र है, इस मंत्र जो है हरे कृष्ण महो मंत्र, उसका अर्थ यह है, हे कृष्ण मुझे आप सेवा दीजिए। अगर ऐसे बोलते रहेंगे तो कृष्ण हमें जरूर सेवा देंगे और हम उनके भक्त बन जाएंगे और हम उनके प्रेमी बन जाएंगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यही भगवत गीता का शिक्षा है। तो हमें करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में ये हरे कृष्ण महामंत्र देने के लिए ही आज इस समय पर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नवद्वीप में मायापुर में वे योगपीठ नाम के एक स्थान पर अपनी मां सची और अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा जी के घर में आए। और चैतन्य महाप्रभु जब छोटे से थे उनका नाम निमाय पड़ गया, क्योंकि वो एक नीम के वृक्ष के नीचे जन्म लिए, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? निमाय। बंगाली में निमाय बोलते हैं, तो निमाय नाम पड़ा। निमाय बहुत छोटा सा था, भगवान अपना लीला कर रहे छोटे से, तो वो रोने लग गए। जब बच्चे रोते हैं तो हम क्या करते हैं? कोई चुटकी बजाता है, कोई अलग अलग से आवाज निकालता है, बोले इधर देखो उधर देखो, खिलौना दिखाता है। पर कितना कुछ सबने किया पर निमाय का रोना धोना बंद नहीं हुआ। वो रोते गया रोते गया रोते गया, निमाय का रोना बंद नहीं हो रहा था। इतने में किसी ने कृष्ण बोला तो निमाय हंसने लगा। निमाय थोड़ी देर के लिए हंसने लगा, फिर से हम लोग चुटकी बजाने लगे, फिर से ऐसे ऐसे करने लगे, फिर से निमाय रोना शुरू कर दिया। फिर से किसी ने कृष्ण कृष्ण बोला तो निमाय हंसने लगा। तो सब लोग अपने अपने काम में गए। जैसे सब लोग अपने अपने काम में गए तो निमाय फिर से जोर से रोने लगा। तो किसी ने कहा ये कृष्ण बोलने से हंसता है, तो सब लोग उनके सामने बोला कृष्ण कृष्ण, तो वो हंसने लगा। कृष्ण कृष्ण तो और हंसने लगा, कृष्ण कृष्ण तो और हंसने लगा। तो सब लोग बोलने लगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम निमाय हंसते रहा। तो थोड़ी देर के बाद सभी लोग वापस गए तो वापस निमाय रोने लगे। तो भगवान ये लीला हमें इसलिए करके दिखा रहे, वो बता रहे हैं कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, और हम सबको दुखी देखकर भगवान को दुखी हो जाएंगे और भगवान रोएंगे। अगर हम भगवान को सुखी देखना चाहते हैं, क्या हम भगवान को सुखी देखना चाहते हैं? अगर हम भगवान को सुखी करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। वो फॉर्मूला है। भगवान को अगर सुखी देखना है तो हमें क्या करना होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निमाय ये शिक्षा देना चाहता है, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, और अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे तो हम दुखी
महामंत्र को लेकर बहुत सारे लोग जो दुखी थे वो सुखी हो गए। हमारे मंदिर में बहुत लोग आते हैं, कभी कभी इतना दुखी रहते हैं तो मैं उनके सामने से बोलता हूँ, आप दुखी मत रहिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। तो बोला अभी तक भगवान ने मेरा कुछ नहीं ठीक किया। तो मैं कहता हूँ आप आइए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। तो वो थोड़े दिन के लिए जाप करते हैं, फिर कहते हैं कि अब धीरे धीरे से मेरा जीवन सब ठीक हो रहा है। सच है, हम बोलते हैं कुछ चमत्कार बताओ, कुछ चमत्कार बताओ। तो ये मंत्र लीजिए और अपने जीवन में आप चमत्कार देखिए। आप दुखी से सुखी हो जाओगे, इतने सुखी हो जाओगे, इतने सुखी हो जाओगे कि आपके सुख का कोई सीमा नहीं रहेगा। आप इतने सुख, अपार सुख को प्राप्त करोगे कि आप कहोगे कि ये दुख नाम का चीज क्या इस जीवन, इस जगत में है। इतना सुख प्राप्त करोगे। पर इस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे खड्डा खोदना पड़ेगा, पर सही जगह पर मेहनत करना पड़ेगा, पर वो सही मेहनत करना पड़ेगा। इधर उधर मेहनत करने से सुख नहीं मिलेगा। सही मेहनत का अर्थ होता है कि थोड़ा सा अपने जो वाणी है, अपना जो मुंह है, इसे हिलाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।